उत्तर प्रदेश के इटावा जिला में पत्नी और 3 बच्चों की हत्या से पूरा यूपी दहल गया है। सर्राफा कारोबारी आरोपी मुकेश वर्मा ने अपनी ही पत्नी और 3 बच्चों की हत्या की साजिश रची और फिर पुलिस को भी गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सच कभी छिपता नहीं। जानकारी के मुताबिक आरोपी मुकेश वर्मा का कानपुर में रहने वाली एक तलाकशुदा महिला से अफेयर है। इसी सिलसिले में आरोपी मुकेश वर्मा का कई बार कानपुर आना जाना होता है। करवा चौथ से पहले भी आरोपी मुकेश वर्मा ने घटना को अंजाम देने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद फिर वह कानपुर चला गया और वहां से वापस आने के बाद भी सोमवार की सुबह हत्या की घटना को अंजाम दे दिया। बता दें कि मुकेश सोने चांदी के कारोबार से जुड़ा है। वह दिल्ली से सामान लाता, फिर उसे इटावा, आगरा और कानपुर की दुकानों पर बेचता था। इस काम के लिए वो अक्सर दिल्ली में ही रहता था। मुकेश वर्मा अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ इटावा के लालपुरा मोहल्ले में स्थित पुश्तैनी मकान के 2 कमरों में रहता था। इस फ्लोर के मकान में मुकेश के 3 और भाइयों का परिवार भी रहता है। घर में पैसों को लेकर तनातनी और रिश्तेदारों ने भी उसके लाखों रुपए दबा रखे थे। ऐसे में इन सब बातों के चलते मुकेश ने मर्डर की प्लानिंग 1 हफ्ते पहले कर ली थी। बता दें कि मुकेश की 2 शादियां हुई थी। पहली पत्नी की 2005 में मौत हो गई थी। उस पत्नी से एक बेटी भाव्या थी, जो इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीकॉम करती थी। भाव्या को 8 नवंबर को वापस जाना था, लेकिन मुकेश ने उसे रोक लिया। इसके बाद रविवार को रात में पिज्जा मंगाया, कुछ नींद की दवा उसमें और कुछ खाने में मिला दी। पिज्जा का स्वाद बिगड़ गया, इसलिए बच्चों ने आधा ही पिज्जा खाया, बाकी फ्रिज में रख दिया। रात में ही पत्नी रेखा और 3 बच्चों पर नींद की गोली का जब असर हुआ तो रेखा, बड़ी बेटी भाव्या और अभिष्ट नीचे वाले कमरे में आकर सो गए, लेकिन काव्या छत पर ही सो गई। सोमवार सुबह 4 बजे करीब जब चारों बेहोश हो गईं, तो मुकेश ने सबसे पहले अपनी पत्नी, इसके बाद बगल में बड़ी बेटी भाव्या और बेटे अभिष्ट का गला घोट दिया। बाद में ऊपर जाकर छोटी बेटी काव्या की गला घोटकर हत्या कर दी। इसके बाद करीब सुबह 10 बजे दोनों कमरों में ताला लगाकर वह बाहर चला गया। 11 बजे दूध वाला आया तो कमरा बंद देखकर वह भी वापस चला गया। परिवार के बाकी लोगों ने भी घर में ताला बंद देखकर किसी तरह की खोजबीन नहीं की। जानकारी के मुताबिक घर से निकलकर मुकेश बाजार गया, वहां खाना खाया। इसके बाद बाजार में ही दिन भर घूमता रहा। उसने करीब इस दौरान 20 लोगों को फोन लगाया। फिर सोमवार की रात करीब 8:20 पर मुकेश ने अपनी पत्नी रेखा के फोन पर 3 फोटो व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाए। चौथे में लिखा, ये सब खत्म। इसके बाद उसने डायल 112 पर फोन करके बताया कि उनके घर के 4 लोगों ने सुसाइड कर लिया है। अब इसके बाद वह भी ट्रेन के नीचे जाकर जान देगा। इसके बाद मुकेश इटावा स्टेशन पहुंचा और पटरी के बीचों बीच लेट गया। ऊपर से पूरी मर्दर एक्सप्रेस गुजर गई। करीब 60 डिब्बे ऊपर से निकले, तभी ट्रेन अचानक रुक गई। जीआरपी ने मुकेश को बाहर निकाला और कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस ने आरोपी सर्राफा कारोबारी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। देखिए, जो मुकेश वर्मा गिरफ्तार किए उनसे काफ़ी पूछताछ की गई। कल उनको जो पुलिस कस्टडी में ले लिया गया था और फिर उनको चूँकि मेंटली जो सिक थे तो उनको मेडिकल में अस्पताल में भर्ती कराया गया था और आज उनको गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में चूँकि उन्होंने जो आत्महत्या वाली बात कल आई थी कि आत्महत्या की सहमति पूरे परिवार के साथ हो चुकी थी उनकी, लेकिन चूँकि माइनर बच्चे थे और जब बच्चे अधमरे हो गए थे तो उन्होंने रस्सी का इस्तेमाल किया था, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से स्पष्ट भी हुआ है। और उसमें लिगेचर मार्क स्ट्रैंगुलेशन भी आया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, जिसके आधार पर 103 एक VNS के तहत, जो कि हत्या का मामला माना जाता था, उसके तहत अभियोग दर्ज किया गया है और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई की गई है। इन्होंने नींद की गोली भी सभी को खिलाई थी और स्वयं जो है ट्रेन से कटने के लिए, जैसे कि कल बात आ भी गई थी, ट्रेन से कटने के लिए गए थे। बाद में ये बच गए थे और मेंटली सिक होने के नाते इनको भर्ती कराया गया था। तदनुसार इनसे कड़ाई से जब पूछताछ की गई तो उन्हें पूरी बात बताई, जिसके आधार पर इन्हें 103 एक VNS के तहत गिरफ्तार करके जेल भेजने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।